बीजेपी का लगातार चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो किसका मुकाबला मांग के चल रही है साथ में? देखिए, मैंने परसों भी ये बात कही थी कि मुकाबले में मुझे कोई सामने दिख ही नहीं रहा। कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं है किसी भी पार्टी के पास कि जो आज बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति में हो। तो एक तरफा इलेक्शन है, हमारे 20 के 20 प्रत्याशी जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं वो, और हमारे मेयर के प्रत्याशी प्रवीण पोपली जी एक तरफा जीत की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत बड़े मार्जिन से हम हिसार का ये चुनाव जीतने वाले हैं। बीजेपी की पूरी टीम चुनाव प्रचार में? हाँ, बीजेपी की पूरी टीम चुनाव प्रचार में है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से इस चुनाव प्रचार को में लगे हुए हैं। पूर्व चेयरमैन शकुंतला राजलीवाल जी का कल पोपली जी को समर्थन मिला है जी, इसको लेकर आप क्या मानते हैं, कितना बड़ा ये एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है इस चुनाव के अंदर? देखिए, मैंने 2 दिन पहले भी यही बात प्रेस में कही थी कि हम सामंजस्य के साथ चुनाव को लड़ रहे हैं। माता जी का आशीर्वाद हमें मिला। अब शकुंतला बहन जी ने भी पोपली जी को आशीर्वाद दिया, तो उसी बेस पे मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हम बहुत बड़े मार्जिन से इस चुनाव को जीतने वाले हैं। जो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचे थे यहाँ पर हिसार के अंदर, तो क्या लगता है कुछ प्रभाव छोड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक मैंने अभी उनका जो बाइट उन्होंने हिसार में दी, अभी मैंने सुना उसको कि कुछ साथियों ने मुझे कहा कि आप एक बार उस बाइट को सुने। उसमें उन्होंने कहीं भी अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील नहीं की। मैंने भी सुना तो मुझे भी ये महसूस हुआ। उन्होंने ये तो ज़रूर कहा कि ये हम पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और हैं, बल्कि पत्रकारों को ही उन्होंने कह दिया कि इनकी मदद करना। पत्रकार तो रिपोर्टिंग कर सकता है, उसके किसी के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी योजनाओं के बारे में बात कर सकता है। वोट तो मांगने का विषय है, वो हमें ही मांगने होंगे। संगठन को साथ लेके चलना होगा। अब उनके पास संगठन नहीं है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वे कैसे चुनाव लड़ पाएंगे। मैं तो इस बात को मतलब अचंभित हूँ इस बात से। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले रामकुमार राणा जी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और आज़ाद उन्होंने पर्चा भरा है। देखिए, अभी उन्होंने पीछे कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा, अब वो आज़ाद लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी के नेताओं पे उन्होंने आरोप लगाए कि भीतरघात हुआ, मेरी मदद नहीं की। अब पता नहीं वो कैसे आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। पार्टी देखो, पार्टी के साथ चुनाव लड़ना एक अच्छा विषय होता है। पार्टी का एक वोट बैंक होता है, पार्टी के फॉलोअर्स होते हैं, और आज़ाद लड़ने में और पार्टी के साथ चुनाव लड़ने में दिन रात का फ़र्क है। तो मैं नहीं समझता कि कहीं वो स्थिति में हैं कि इस चुनाव को कंटेस्ट कर पाएँ। तो हमारे मेयर के कैंडिडेट और सभी कैंडिडेट, मैं दोबारा पुनः कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत बड़े मार्जिन से हमें चुनाव जीतने वाले हैं। सैनी समुदाय से वो संबंध रखते हैं, क्या उनका कोई असर इन वोटों पर पड़ सकता है? देखिए, हमारे हरियाणा प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री वो भी सैनी समाज से आते हैं, और जब मुखिया ही ये बात कहे कि जो मुखिया ही हमारी बीजेपी पार्टी के हैं, और मुखिया ही ये बात कह के गए हैं नॉमिनेशन के दिन कि सबने एकजुट होकर प्रवीण पोपली जी के पक्ष में और सभी 20 के 20 जो हमारे पार्षद कैंडिडेट उनके पक्ष में वोटिंग करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई और प्रभाव उनका रहने वाला है। सर, कल विपक्ष ये कहता दिखाई दिया कि पोपली जो हैं बाहर के उम्मीदवार हैं, हांसी से बिलोंग करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव विकास के मुद्दे पे, चुनाव जो है ना विकास के मुद्दे पे, लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं के मुद्दे पे लड़े जाते हैं। उनके पास मुद्दा ही नहीं है कोई। अब कह रहे हैं बाहर के हैं, अंदर के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के। अरे वो पिछले 30 साल से हिसार के निवासी हैं, हिसार में उनका बिजनेस है, हिसार में उनका होलसेल का केमिस्ट का बिजनेस रहा है, तो कैसे बाहर के हो गए? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा विषय है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अंत में अब आप हिसार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हिसार के नगर निगम के क्षेत्र के सभी वोटर से, अपने परिवारजनों से एक ही निवेदन करूंगा कि आने वाली 2 तारीख को भारी मात्रा में मतदान करें। मतलब कोई भी व्यक्ति मतदान करने से ना छूटे। जैसा कि लगातार कहा जाता है कि 100% मतदान हमें करना चाहिए, तो 100% मतदान करें और भाजपा के पक्ष में करें, और भाजपा के हमारे मेयर उम्मीदवार प्रवीण पोपली जी को और 20 के 20 उम्मीदवारों को भारी मतों से वो जिताएं।